We have already discussed about it in the previous class. हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और मैंने आपको टाइप्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑफिस पैकेज आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसमें से हमारा पहला है जिसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, उसका नाम है, क्या नाम है? उसका नाम है हमारे लिए वर्ड प्रोसेसर। गॉट इट? वर्ड प्रोसेसर क्या है हमारा? तो वर्ड प्रोसेसर हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम लोग टेक्सचुअल कंटेंट को प्रोसेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। वर्ड पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, आप लोगों ने ही बताया था कि सर वर्ड इज व्हाट? वर्ड इज बेसिकली a group of letters that gives complete meaning. Okay, got it? Yes, so write about it. Some of you were absent there. आप लोगों से बहुत लोग एब्सेंट थे, तो जो लोग एब्सेंट थे उसको नोट कर सकते हैं, जो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनका छूटा हुआ जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा, उनका जो कंटेंट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट gives complete meaning is called what? What? ये बचपन में आपके इंग्लिश के टीचर ने पढ़ाया होगा, कहीं भी पढ़े होंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि सर वर्ड प्रोसेसर हम लोग को पढ़ना है, वर्ड नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो वर्ड प्रोसेसर क्या है हमारा, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर हम लोग को अब एक साथ में पढ़ना है। ठीक है, got it? Word processor. So write about it. It is an application software. ये क्या है हमारा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। छोटे छोटे शब्दों में आप लिखें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज मेनली यूज्ड टू प्रोसेस textual content, a textual data. It's a most suitable word than content. Okay, it is mainly okay, it is mainly used to process textual data. It means what? Alphabetical type of data. So whenever we perform documentation operation, right, there might be possibility of having two types of errors only. Got it? There might be possibility of having two types of errors only. What are that errors? Number one error is spelling error. Okay, and number second error is what? Syntax error. दो बातें होती हैं जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के हमारे पास एरर हो सकते हैं। पहला मैंने क्या बताया आपको? स्पेलिंग एरर, दूसरा क्या हुआ? सिंटैक्स एरर। ये दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स जो है हमारे वर्ड प्रोसेसर द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं और पॉसिबल मिस्टेक्स को करेक्ट करने के 100% हमारे पास ऑप्शंस होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखते हैं क्या कि आप अपना नाम लिखेंगे तो उसे भी क्या करेगा, ये अंडरलाइन कर देगा। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट बात ये भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, कि सर अगर स्पेलिंग एरर है तो उसे रेड कलर में इंडिकेट किया जाएगा। गॉट इट? लेकिन अगर आपके पास कोई ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल एरर कैसे आ सकता है मैं बताता हूँ, एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, उसे ग्रीन कलर में दिखाता है। तो ग्रामेटिकल एरर क्या होगा? जैसे आपने सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? ग्रामेटिकल एरर हमारा हो गया।
आपने दो शब्दों के बीच में डबल स्पेस दे दिया, ये ग्रामेटिकल एरर हो गया मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा क्या कि तो सिंटैक्स, जैसे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने नंबर ऑफ, जो सब्जेक्ट का नंबर है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब का नंबर नहीं है दिया आपने, तो यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे तरह के एरर हो सकते हैं सिंटैक्स एरर में। तो ये क्या हुआ, ये इसको ग्रीन कलर में इंडिकेट किया जाएगा आपको, क्लियर है। चलिए, तो अब क्या हुआ, मैं छोटा सा डेफिनेशन लिखा, वी आर नॉट लर्निंग हिस्ट्री मैन, हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को कॉन्क्रीट बातें ही पढ़नी है और एकदम टू द पॉइंट और फैक्ट बातें ही पढ़नी। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो हो सकता है कि यह बात आपको समझ में नहीं आए कि सर ऑफिस पैकेज डायरेक्टली आपने शुरू कैसे कर दिया। नहीं, मैंने पहले भी पढ़ाया है और वीडियो अपलोड भी किया है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आने वाला है, मैं वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, एक्चुअली this is the main time of the students to get ready for annual exam। स्कूल्स क्लोज रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से मैंने भी पढ़ाया है और हमारे जितने भी टीचर्स विंग होंगे सब लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि स्कूल रेगुलर होने की, उसमें हम लोगों को पढ़ना है और एग्जाम अटेंड भी करना है। डायरेक्ट प्रमोशन तो होने की चांस पिछले बार जैसा नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ाई करें, प्रमोशन हो या ना हो उस तो अलग की बात है, लेकिन हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, अगर प्रमोशन के लिए पढ़ते हैं तो कोरोना के भरोसे बैठे रहिए आप, ठीक है। हो सकता है कि सरकार इस बार फिर से आपको प्रमोट कर दे, क्लियर है। तो दैट इज अनदर थिंग, बट यू आर सफरिंग देयर, आप वहां पे सफर कर रहे हैं। सरकार को क्या है, आपको एक साल बढ़ा कर दे दिया तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका नॉलेज बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा क्या कि सर ये टेक्सचुअल डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टेक्सचुअल डेटा। जो मैंने बताया क्या कि जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं आप, तो डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त ध्यान देखेंगे कि आपका दो तरह का एरर होता है, ठीक है। पहला एरर क्या होगा, स्पेलिंग एरर, और दूसरा क्या होगा, सिंटैक्स एरर, ठीक। तो इसको ठीक करने के लिए हमें 100% सपोर्ट मिलता है इसमें। अगर सपोज मैं लर्नर हूं, मैं नोविश हूं, गलती कर सकता हूं, तो आप ध्यान देंगे कि वहां गलती तो किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है ना, है ना। तो उसको सिंटैक्स को ठीक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल है और नोविश को तो इसमें वर्क करना ही चाहिए, ताकि आपको सिंटैक्स एरर भी समझ में आ जाए, स्पेलिंग एरर भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा क्या, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। बस कॉन्क्रीट शब्दों में हमको इसका एनालिसिस करना है, कोई एक्स्ट्रा एग्जाजरेशन की कोई वर्ड नहीं, हम लोग इसमें टू द पॉइंट टू द फैक्ट बात करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। चलिए, तो क्लास 8 स्टैंडर्ड में बेसिकली तीन ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। वो पहला क्या है, पेज नंबर, दूसरा क्या है आपका हेडर एंड फुटर है, और तीसरा क्या है, मेल मर्ज है, क्लियर है। मेल मर्ज है, तो मेल मर्ज एक अपने आप में बहुत अहम फैक्टर है और बहुत अहम टॉपिक है, उसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। बट टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट पेज नंबर एंड हेडर फुटर, गॉट इट। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं कि सर पेज नंबर किसे कहते हैं, ओके, और इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, क्लियर। So write about today's point of discussion. Very simple discussion. Today's points of discussion. Today's आज क्या डिस्कशन का जो बिंदु होगा वह क्या होगा हमारा। पहला मैंने क्या बताया, वैसे सब लिख लीजिए, आपको पूरी बात ही मैं बता देता हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसको भी पढ़ा दूंगा। पेज नंबर, गॉट इट, पेज नंबर। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, हेडर एंड footer, got it, yes। Third one is what, third one is very interesting and the most important फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अगर आपने इसको नहीं सीखा तो समझो कि वर्ड प्रोसेसर नहीं सीखा आपने,
ठीक है। तो स्टैंडर्ड 8 में बेसिकली हमें इस 3 चीजों का अध्ययन करना है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी दुनिया मैं नहीं कह सकता, भारत में जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल चल रहे हैं, सबों में आपको क्या होगा कि इन चीजों को पढ़ना है। हो सकता है कि कहीं प्राइवेट स्कूल्स में, जो जनरली जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कराते हैं, उन्हें यह मालूम नहीं होता कि इससे गार्जियन पे कितना बर्डन बढ़ता है। इन सब चीजों को रोकना चाहिए और जो बच्चों के भविष्य के लिए जो आवश्यक चीज है उसको प्रमोट करना चाहिए। खैर मैं उनकी बातों में मैं आना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वे लोग का अपना पर्सनल इनकम मुझसे भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे अपना क्या करते हैं, कमीशन उनको बनता है। तो इसलिए महंगी महंगी किताबें, लेकिन कंटेंट क्या होता है, कंटेंट वही सिर्फ किताब की पेजें मोटी होती है, पृष्ठ मोटी होती है ना, अट्रैक्टिव डिजाइनिंग होती है, लेकिन कंटेंट कुछ ज्यादा नहीं होता है। मैंने कई सारे स्कूलों में पढ़ाया है, मैंने देखा है, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने इसका अनुभव किया है कि ये सब टोटली क्या है, गार्जियन पे ओवरहेड है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ओह दैट्स देयर प्रॉब्लम, व्हाई शुड वी टॉक अबाउट दैट, हम लोग उसके बारे में क्यों बात करना चाहिए। चलिए ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पेज नंबर। भाई आप लोगों ने बचपन से देखा होगा पेज नंबर, देखा ना, कोई भी किताब उठाते हैं तो देखते हैं उसमें पेज नंबर मिल जाता है आपको, करेक्ट। तो पेज नंबर तो आपको हर एक पेज पे देखने को मिलता है, लेकिन आप ये बताइए कि भाई ये पेज नंबर है क्या, कोई बता सकते हैं तो। कंगन, कैन यू? यस श्योर, यस गुड गुड गुड, वेरी गुड, नाइस। पेज नंबर, so read about it. It is a sequential number, okay, assigned on each page. Got it? Sequential number assigned on each page. ठीक है। फिर कहा क्या, सर assigned on each page, then what is the use of this sequential number? So I am telling you, it helps to create index. Oh my god, amazing fact, note it down, okay। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक बुक में क्या होता है, प्रत्येक बुक में आप देख रहे होंगे वहां पे कि प्रीफेस के बाद एक पेज होता है जिस पे लिखा होता है इंडेक्स, विषय सूची। आपने देखा होगा क्या लिखा रहता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 1 से लेकर 21 तक, वहां पे दिया रहता है, क्लियरली लिखा हुआ है। एंड सपोज यू वांट टू गो ऑन पेज नंबर chapter number 2, right? So in that situation you must visit page number 22, okay। So it also provides a shortcut way to move on a specific content or a specific chapter or a specific page of the content, required page, okay। तो वहां पे जाने में मदद करता है, got it। it also it also helps in sorting of document, got it, okay। मैंने क्या कहा कि सर ये हमें डॉक्यूमेंट की शॉर्टिंग में भी मदद करता है। शॉर्टिंग क्या है, आपने कभी समझा, नहीं समझा ना? चलो शॉर्टिंग का मतलब मैं बताता हूँ। शॉर्टिंग का मतलब होता है, दो मतलब है, ठीक है। एक होता है शॉर्टिंग का मतलब टाइप, और दूसरा इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। हमें टाइप से कोई मतलब नहीं, हमें अभी फिलहाल अगर आपको किसी, चलो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको कोई कहता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल यू आर, आप किस तरह के लोग हैं, दैट ओनली क्वारल विथ वन अनदर, आप किस तरह के लोग हैं जो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे शॉर्ट का मतलब SORT, शॉर्ट का मतलब क्या है, टाइप। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया कि सर शॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप क्या कहेंगे कि सर आपके मतलब क्या हो कि सर इसको अरेंज कर दीजिए, डाटा को क्या करें आप, रीअरेंज कर दीजिए। क्लियर है, गॉट इट, यस। नाउ लर्न अबाउट इट। मैंने क्या बताया कि सर ये हमारा सॉर्टिंग है, गॉट इट।
फिर उसमें ही मदद करता है। अगर सपोज कीजिए आप पेज की प्रिंटिंग ही कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम मैन, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 1 से लेकर 10 नंबर पेज तक की अपने प्रिंटिंग कर लिए हैं और उसके बाद पावर ऑफ हो जाता है, प्रिंटर बंद हो जाता है, प्रिंटिंग बंद हो जाती है, फिर आप कहाँ से इसको क्या करेंगे, आप प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो कंटेंट अगर पेज नंबर उस पर असाइन किया हुआ रहेगा तो क्लियरली विजिबल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और विजिबल रहेगा तो इन दैट सिचुएशन यू कैन इजिली स्टार्ट योर प्रिंटिंग ना, श्योर। ओके, चलिए, तो इसमें भी मदद करता है। तो शॉर्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक पेज के बाद दूसरा पेज आना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा पेज आना चाहिए, तीसरे के बाद चौथा पेज आना चाहिए ना, करेक्ट, एग्जैक्टली यही बात होनी चाहिए थी वहां पे। तो मैंने क्या बताया आपको, तो इसमें मदद करता है मुझे। तो पेज नंबर, लेकिन कहा कि सर आप इतनी बात तो बता रहे हो, लेकिन सर ये बताइए कि सर इसको यूज कैसे करते हैं, पढ़ने के बाद यूज कहाँ करना है, मेन फैक्टर इज देयर। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं भविष्य में उसको यूज कहाँ करेंगे, आपको ये तय करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि सर हम इसका यूज कैसे करें, ठीक है। स्टेप्स, सबसे पहली बात है आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट में, क्लियर है, जो इंसर्ट करने की बात आती है, तो याद रखिएगा इंसर्ट मेनू इसके लिए बना होता है। क्लिक ऑन व्हाट, इंसर्ट मेन्यू, गॉट इट, क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू, ओके, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि सर इंसर्ट मेनू पे क्लिक कर दिया, उसके बाद है क्या, क्लिक ऑन पेज नंबर ऑफ हेडर एंड फुटर ग्रुप, गॉट इट। क्या कहा कि सर आपके वहां पे दो बातें होती हैं, एक मेनू होता है, एक टैब होता है, ठीक है, और दूसरी क्या होता है, वहां पे ऑप्शन होते हैं हमारे पास मेन। तो आप वहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, हमारे लिए सर आप देख रहे हैं तीसरा स्टेप क्या है, क्लिक ऑन डिजायर्ड पोजीशन, या चूज, चूज कर लीजिए, राइट। तो क्या करेंगे लोग, चूज डिजायर पोजीशन, डिजायर्ड, चूज डिजायर्ड पोजीशन ऑफ पेज नंबर, गॉट इट, चूज डिजायर्ड पोजीशन ऑफ पेज नंबर। आपको क्या है कि जब पेज नंबर आपने जो कहाँ पे उसे इंसर्ट करना है, डिजायर पोजीशन का मतलब, डिजायर मतलब इच्छित, किस पोजीशन पे आप उसे क्या चाहते हैं सर, आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे हम टॉप पेज डालना चाहते हैं, बॉटम में डालना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ पे डालना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी पे, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि सर आप जहाँ चाहें वहाँ उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्लिक ऑन, जो आपको फॉर्मेट वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, जैसे रेडीमेड आप कपड़ों की तरह से बात कर सकते हैं। डेफिनेटली जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं और वहाँ पे रेडीमेड कपड़े बने होते हैं, ठीक है, आप उसे, उसके कलर, उसके डिजाइन पसंद करते हैं। अगर सब कुछ पसंद कर लेते हैं तो उसके आप ट्रायल रूम में जाकर फिट होकर होने की पॉसिबिलिटी को भी क्लियर करते हैं, और वहां पे आप क्या करते हैं, उसे पहन कर देखते हैं। अगर वो फिट हो गया तो आप उसे परचेस कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ भी होती है कि अगर जो पोजीशन उसका दिया हुआ है वहां पे चाहे तो आप क्या करना है, आप उसको उस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, फिर बात आती है इसमें सर कि हम लोग जो नंबरिंग करते हैं, है ना, पेज नंबर जो डालेंगे उसके लिए डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स होते हैं, क्या होते हैं, तो डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स हमारे पास क्या क्या है, जैसे आप 1 2 3 4 एंड सो ऑन देखते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, एक ये हो गया हमारे पास। दूसरा क्या हुआ आपका, ठीक है, जैसे आप लोगों ने रोमन में कभी नंबरिंग देखा है क्या, नहीं देखा, देखा होगा, याद करिए, थोड़ा सा याद करिए, आप चाहे तो ऐसे भी
डाल सकते हैं, रोमन में भी नंबरिंग आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपकी चॉइस पे 100% डिपेंड करता है सर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि सर आप चाहें तो अल्फाबेटिकल भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सर। ठीक है, तो आप देखें जैसे आप अल्फाबेटिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग फॉर्मेट सर टोटली आप पे डिपेंडेंट है, आपकी इच्छा पे पढ़ाई डिपेंडेंट है, उसी तरह से यहाँ पे आपके लिए ये भी डिपेंडेंट है। ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं इसका नंबर फॉर्मेट चेंज, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। all number formats are acceptable, all format of number are acceptable, all formats of number are acceptable। ओके, ये सारे के सारे एक्सेप्टेबल है, आप जैसे चाहें वैसे आप डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट योर नंबर, पेज नंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमने बताया आपको जस्ट सर हम लोग को पढ़ना है अभी हेडर एंड फुटर। क्या पढ़ना है हम लोगों को? हेडर एंड फुटर पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों में से कभी किसी ने डॉक्टर का क्लिनिक विजिट किया क्या? नहीं किया? भाई मैंने तो किया। करेक्ट, हेडर एंड फुटर कोई बता सकते हैं सर? डॉक्टर जो जिस पेपर पे आपको ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है, कभी आपने उसको देखा है क्या? यस, दैट इज कॉल्ड लेटर पैड, देयर हिज लेटर पैड और हर लेटर पैड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात होती है सर, उसके डॉक्यूमेंट के टॉप पर देखेंगे, उस पेज के टॉप पर देखेंगे और डॉक्टर का नाम, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एड्रेस, राइट। नीचे क्या लिखा रहता है? नीचे लिखा रहता है उसमें 24 आवर्स इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध, चाहे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो या नहीं हो लेकिन लिख देंगे वहां पे, है ना। उसके बाद आईसीयू की स्पेशल व्यवस्था, क्यों? मोटे पैसे लेने हैं ना भाई, इसके लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। लेकिन एक चीज और रिमार्केबल बात है, 15 दिनों के बाद नया पुर्जा लगेगा आपका। ठीक है, बात मेरी तो 15 दिन के बाद न्यू पुर्जा लगेगा, मतलब क्या? आपको फिर से 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये उसने पे करना है। ठीक, क्लियर है? तो अब कहा कि हेडर एंड फुटर होता क्या है सर? इट इज टेक्स्ट और इट्स टेक्स्ट और इमेज दैट is that is displayed on the top as well as bottom of the page। Got it? पहली बात जो होगी हेडर के लिए होगी और दूसरी बात फुटर के लिए होगी। ठीक है, ये भी कहाँ मिलते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना कि जो भी आपको इंसर्ट करना हो अपने डॉक्यूमेंट में, उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? सर आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू पे। तो पहला स्टेप लिख लीजिए, स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू। ओके, सेकेंड स्टेप क्या बोला आपको? सेकेंड स्टेप बताया क्लिक ऑन हेडर एंड फुटर ऑप्शन, हेडर एंड फुटर ऑप्शन। गॉट इट? समझ में आया? जब इसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें दो बातें होती हैं, हेडर पे जाना है या फुटर पे जाना है, वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक ऑन हेडर, पहले अगर हेडर है तो हेडर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लिक ऑन हेडर ऑप्शन। ठीक है, हेडर एंड चूज इट्स स्टाइल। अब वहां पर डिफरेंट स्टाइल का पहले से बना बनाया भी रहता है, आप कस्टम भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या करना है, आप उस पर क्लिक करने के बाद प्रोवाइड हेडर कंटेंट, provide header content and
क्लिक आउटसाइड, ठीक है। जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिस तरह से मैं भी यहाँ पे लाइनिंग बनाकर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, उस तरह से वहाँ पे दिखता रहेगा। उसके बाहर आउटसाइड में क्लिक कर देना है, जैसे मैंने अभी बाहर में क्लिक कर दिया, देखिए लाइनिंग हट गई आपकी यहाँ से। फिर इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए लाइनिंग बन रही है ना, बन रही है ना। तो इसी तरह की शेडो वहाँ पे डॉटेड लाइनिंग बनेगी। आपको इसमें कंटेंट टाइप कर देना है, जैसे मैं आपको पॉइंट करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए यहाँ पे है ना। तो इस तरह से लाइनिंग वहाँ बनेगी। जो भी कंटेंट आपको डालने हैं डाल दीजिए और कहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आउटपुट क्लिक कर दीजिए, हो गया अप्लाई। Thanks for watching this video. Thank you. Take care.